Jai Hind. In this video, we are continuing the part of a story of Chapter 2, Class 7 English book, Maple series. The story is Half the Price. इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 की मैपल सीरीज की इंग्लिश बुक के चैप्टर 2 की स्टोरी हाफ द प्राइस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर 9 तक की स्टोरी को समझ लिया था। यहाँ तक की स्टोरी को हम लोगों ने समझ लिया था। अब हम लोग इसके आगे की स्टोरी को देखते हैं। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 10। अब हम लोग पेज नंबर 10 पे आ जाते हैं। यहाँ पर फिशरमैन, उसके बाद जब द्वारपाल दरवाजे का रक्षक फिशरमैन मछुआरे को परमिशन दे देता है, मतलब अंदर जाने की, महल के भीतर जाने की अनुमति दे देता है, तो उसके बाद आगे क्या होता है वो आगे बताया जा रहा है। हम लोग देखते हैं। द फिशरमैन appeared before the Raja with his big fish. He placed the fish with great respect at the Raja's feet. मछुआरा महल के भीतर प्रवेश करता है और राजा के सामने उपस्थित होता है अपनी उस बड़ी सी मछली के साथ, जिसको कि उसने समुद्र से, अरब सागर से पकड़ा हुआ था। He placed the fish with great respect at the Raja's feet. और वह बहुत ही सम्मान पूर्वक, सेवा भाव से राजा के चरणों में, राजा के पैरों में उस बड़ी सी मछली को उपहार स्वरूप रख देता है। आगे फिशरमैन कहता है, फिशरमैन, आई हैव लॉन्ग विश टू सी योर हाइनेस एंड पे माई रेस्पेक्ट टू यू। मछुआरा कहते हैं कि महाराज, मैं बहुत लंबे समय से आपके दर्शनों का अभिलाषी था, आपके दर्शन करने का इच्छुक था और आपके समक्ष, आपके सम्मुख अपने सेवा भाव, अपने आदर भाव को प्रस्तुत करना चाहता था। मतलब मछुआरा अपने सेवा भाव को अपने महाराज के प्रति, अपने आदर सम्मान को प्रकट करना चाहता था। मछुआरा अपने शहर, अपने नगर के महाराज, राजा के प्रति। आगे मछुआरा कहता है, बट आई डिड नॉट कम till now because I was not able to find a gift that was good enough for you. Today I was lucky enough to catch this. लेकिन आगे मछुआरा कहता है, लेकिन महाराज, मैं इतने दिनों तक नहीं आया क्योंकि मैं आपके लिए कुछ बेहतर, कुछ उपयुक्त उपहार ला सकने में असमर्थ था। जो कि आपके लिए उपयुक्त हो, ऐसा उपहार मुझे नहीं प्राप्त हो रहा था, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मैं आपके महल में आपके सम्मुख खाली हाथ नहीं आना चाहता था, आपके लिए कुछ उपहार लेकर आना चाहता था। उसके आगे मछुआरा कहता है कि आज मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे यह बड़ी सी मछली पकड़ में आ गई, मेरे पकड़ में आ गई। मतलब बड़ी सी मछली मछुआरे की जाल में आकर फंस जाती है। आगे तब राजा कहता है, राजा, व्हाट इज योर नेम माई मैन। महाराज, मतलब राजा कहते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है मेरे नगर के वासी, मेरे नगर, मेरे राज्य के निवासी। तब आगे मछुआरा कहता है, फिशरमैन, माई नेम इज जल राज योर हाइनेस। तब मछुआरा कहता है कि महाराज, मेरा नाम जल राज है। यहाँ पर जल राज का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो जल मतलब होता है समुद्र या पानी, क्योंकि समुद्र में पानी होता है तो आप समुद्र भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये अरब सागर के नज़दीक की कहानी है, मतलब उससे संबंधित है अरब सागर से, इसलिए आप जल से पानी, समुद्र समझ सकते हैं। राज मतलब राजा, तो पानी का राजा समुद्र को ही माना जाता है, इसलिए जल राज मतलब समुद्र का राजा, जो कि अरब सागर की स्टोरी से भी रिलेटेड है। तो एक तरीके से यहाँ पर इस मछुआरे को सभी मछुआरों का सरदार, या समुद्र में, अरब सागर के समुद्र में सबसे अच्छा मछुआरा प्रदर्शित किया जा रहा है। तब आगे राजा कहता है, राजा, आई हैव हर्ड ऑफ यू, ऑल फिशरमैन रेस्पेक्ट यू एंड से दैट यू आर द वाइसेस्ट अमंग देम। आई रेस्पेक्ट ऑल गुड एंड वाइस मैन अमंग माई पीपल। तब राजा कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में, तुम्हारे विषय में सुना है, सभी मछुआरे तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं और कहते हैं कि तुम सभी मछुआरों में सबसे बुद्धिमान हो। मैं सभी अच्छे और बुद्धिमान लोगों
सबका आदर और सम्मान करता हूँ जो मेरे राज्य में रहते हैं, जो मेरे नगर के निवासी हैं। तो आगे राजा कहता है, सो प्लीज सिट डाउन एंड टेल मी एवरीथिंग अबाउट दिस फिश। तब राजा कहता है, इसलिए आप कृपया आसन ग्रहण करें, मतलब बैठ जाइए और पूरी कहानी बताइए मुझे इस मछली के बारे में कि आपने इसको कैसे पकड़ा, क्योंकि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं और यह मछली बहुत बड़ी है, तो आपने इस काम को कैसे किया। तब आगे मछुआरा कहता है, फिशरमैन, it is a fish that lives in deep sea far below the surface of the water. It sometimes comes up and jumps several feet above the water. It came up this morning and fell into my net. Now it is here before you. Send it to your cooks immediately and you will enjoy your dinner today. तब मछुआरा कहता है कि महाराज, यह मछली गहरे सागर में रहती है, मतलब गहरे पानी में रहती है, जो कि समुद्र की सतह से बहुत दूर रहती है, मतलब तट के किनारे नहीं रहती, गहरे समुद्र में रहती है। और सतह मतलब जहाँ पर तट होता है समुद्र का, वहाँ से बहुत दूर अंदर जाकर यह मछली मिलती है गहराई में। कभी कभी यह ऊपर आती है, समुद्र के एकदम सतह पर आती है, कभी कभी गहराई से निकलकर धूप लेने के लिए। और आगे मछुआरा कहता है कि कभी कभी यह मछली हवा में छलांग लगाती है और कई फीट ऊपर तक पानी से निकल जाती है, मतलब हवा में पानी से कई फीट ऊपर तक उछल जाती है। आज की सुबह यह मछली मेरे जाल में आकर फंस गई और मैंने इसको बड़ी मेहनत से पकड़ा है, क्योंकि समुद्र में आंधी तूफान आते रहते हैं और मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ। इतनी बड़ी मछली को पकड़ने के लिए काफ़ी बुद्धिमानी और मेहनत का प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाकर मैंने इसको पकड़ लिया। आगे मछुआरा कहता है कि महाराज, कृपया इसको जल्दी से आप अपने रसोइयों मतलब खाना पकाने वाले लोग, रसोइयों के पास भेज दीजिए और रात में इस स्वादिष्ट मछली का आनंद लीजिए रात के भोजन के रूप में। तब राजा कहता है, राजा, स्टे फॉर डिनर एंड एंजॉय इट with us, my man. I invite you to dine in the palace today. Now what shall I give you in return for this gift? तब राजा कहता है कि मेरे नगर के बुद्धिमान मछुआरे, आज रात आप भी यहीं रुकिए रात के भोजन के लिए और हम सब के साथ रात के खाने का आनंद लीजिए। मैं आपको सम्मानपूर्वक रात के भोजन के लिए महल में आमंत्रित करता हूँ। इतना कहने के बाद राजा कहता है कि अब आप मुझे बताइए कि इस बेहतर और अच्छे उपहार के लिए मैं मतलब महाराज आपको क्या उपहार दे सकता हूँ, भेंट स्वरूप प्रदान कर सकता हूँ। तब मछुआरा कहता है, फिशरमैन, नथिंग योर हाइनेस एंड एवरीबॉडी इन द पैलेस मस्ट एंजॉय माई गिफ्ट, दैट इज ऑल आई वांट। तब मछुआरा कहता है, महाराज कुछ भी नहीं चाहिए महाराज मुझे। आप और महल में सभी जो उपस्थित गणमान्य लोग हैं, महारानी, सिपह सलार, मंत्री आदि जो सभी महल के लोग हैं, वे सभी इसका आनंद लें, इस स्वादिष्ट मछली का रात के भोजन के रूप में आनंद लें। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। मुझे कोई उपहार भेंट स्वरूप नहीं चाहिए। तब आगे राजा कहता है, राजा, नो दैट इज नॉट एनफ, यू मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। तब राजा कहता है, नहीं, यह काफ़ी नहीं है, आपको कुछ ना कुछ अवश्य उपहार स्वरूप मिलना ही चाहिए, मतलब भेंट स्वरूप प्रदान किया ही जाना चाहिए। तब मछुआरा कहता है, फिशरमैन, देन विल योर हाइनेस गिव मी एनीथिंग आई आस्क फॉर। तब मछुआरा कहता है कि ठीक है महाराज, तो आप मुझे कुछ भी देंगे अगर मैं मांगूं। राजा, यस, एनीथिंग। महाराज कहते हैं, हाँ मछुआरे, तुम कुछ भी मांग सकते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने वचन के लिए तैयार हूँ। फिशरमैन, देन ऑर्डर योर मैन टू गिव मी 200 lashes with a whip
ऑन माई बैक। तब मछुआरा कहता है ठीक है महाराज, तो आप अपने सैनिक सिपाही को आदेश दीजिए कि वह 200 कोड़े चाबुक मेरी पीठ पर हंटर या चाबुक से मारे। राजा, यहाँ पर लैसेट लिखा हुआ है। लैसेट मीन्स होता है कोड़े या कोड़ा, और विप मतलब होता है रस्सी या चमड़े का लंबा पतला टुकड़ा जिसमें कि आगे कुछ नुकीले या बहुत कांटेदार तरह के कोड़े लगे होते हैं, जिनसे कि लोगों, जानवरों आदि को पीटने या नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। तब आगे राजा कहता है, राजा, व्हाट अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट दे सेड। पीपल से यू आर अ वाइज मैन, but I don't think your request shows any wisdom. What fun will you get out of laces on your back? राजा कहता है कि यह कितनी अजीब सी उपहार स्वरूप भेंट की मांग की है तुमने, कितनी अजीब सी प्रार्थना है तुम्हारी। लोग कहते हैं कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारे इस निर्णय ने, तुम्हारे इस विचार ने, इस मांग ने मुझे कोई भी बुद्धिमानी नहीं प्रदर्शित होती है। मतलब राजा को लगता है कि यह मूर्ख व्यक्ति है। लोग बेवजह ही इसको बुद्धिमान कहते हैं, क्योंकि राजा को लगा कि 200 कोड़े मार खाना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, यह तो मूर्खों का ही काम है। आगे राजा कहता है, व्हाट फन विल यू गेट आउट ऑफ लैसेस ऑन योर बैक। राजा कहता है कि तुम्हें क्या आनंद होगा, तुम्हें क्या मजा मिलेगा 200 कोड़े मार खाने पर अपनी पीठ पर। एक तुम बूढ़े भी हो गए हो, इतने कोड़े तुम मार भी नहीं खा सकते, तो तुम्हें क्या आनंद प्राप्त होगा इस उपहार को ग्रहण करके। तब आगे मछुआरा कहता है, फिशरमैन, यू एंड योर मैन कैन गेट सम फन वाचिंग द मैन लैसिंग मी। तब मछुआरा कहता है, महाराज, आप और आपके बाकी सभी महलवासी, सभी व्यक्ति, सभी सिपाही, सभी दरबारी कुछ न कुछ आनंद तो प्राप्त करेंगे ही जब आपका सिपाही मेरे पीठ पर कोड़े मार रहा होगा। राजा, बट आई डोंट वांट टू हैव सच फन, आस्क मी फॉर एनीथिंग एल्स। राजा कहता है कि आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए मैं इस प्रकार का आनंद नहीं लेना चाहता हूँ। मतलब आपको मार खाते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, आपको कष्ट में नहीं देखना चाहता हूँ। मुझसे आप किसी और भेंट की कामना कीजिए, मतलब कुछ और मांग लीजिए। फिशरमैन, आई डू नॉट विश फॉर एनीथिंग एल्स योर हाइनेस। मछुआरा कहता है, महाराज, मुझे और किसी भी चीज़ की कोई इच्छा नहीं है। राजा, ऑल राइट देन, यू विल हैव योर लैसेस, आर यू रेडी फॉर देम। राजा तब कहता है कि ठीक है, क्या तुम अपने कोड़े मार खाने के लिए तैयार हो, तुम उसके लिए तैयार हो। फिशरमैन, यस आई एम योर हाइनेस, बट प्लीज कॉल योर कीपर इन। द राजा सेंट हिज मैन टू द गेट कीपर एंड इन अ फ्यू मोमेंट्स ही अपीयर्ड। मछुआरा कहता है, जी महाराज, मैं अपने कोड़े मार खाने के लिए, अपने उपहार को लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कृपया मुझे मारने से पहले अपने द्वारपाल, द्वार रक्षक को कृपया भीतर महल में बुला लीजिए। तो राजा दूसरे सिपाही को भेजता है, आदेश देता है, कहता है कि जाओ द्वारपाल, दरवाजे के रक्षक को बुला कर आओ। और कुछ ही क्षणों में दरवाजे का रक्षक द्वारपाल राजा के सामने प्रस्तुत हो जाता है, मतलब उपस्थित हो जाता है। फिशरमैन, योर हाइनेस, please give this man 100 lashes out of 200 lashes that you have promised me. तब मछुआरा कहता है, महाराज, कृपया इस द्वारपाल को, अपने द्वारपाल दरवाजे के रक्षक को 100 कोड़े मारने का आदेश दीजिए, इसको मरवाइए, क्योंकि इस मछुआरे ने मुझसे वचन लिया था कि मुझे जो भी उपहार स्वरूप मिलेगा उसका आधा यह लेगा, और आपने मुझसे
वचन दिया है कि मुझे 200 कोड़े माल खाने हैं, तो 200 कोड़े उपहार का 200 कोड़े जो उपहार स्वरूप मुझे प्रदान किए गए उसका आधा 100 होता है। इसलिए मछुआरा कहता है कि महाराज कृपया अपने द्वारपाल को भी 100 कोड़े माल खिलवाने का आदेश दीजिए, मतलब मरवाइए। यह सब कुछ सुनकर गेटकीपर द्वारपाल दरवाजे का रक्षक कहता है, व्हाट 100 lashes? Why must I share this punishment with you? तब द्वारपाल दरवाजे का रक्षक कहता है, क्या 100 कोड़े? मैं तुम्हारे साथ यह दंड क्यों स्वीकार करूं, क्यों बांटूं? तब फिशरमैन मछुआरा कहता है, वी एग्री टू डिवाइड द प्राइस ऑफ द फिश बिटवीन अस। यू वांटेड हाफ ऑफ एनीथिंग आई गॉट फ्रॉम द राजा इन रिटर्न फॉर इट। आई एम गेटिंग 200 lashes फ्रॉम हिम एंड हाफ ऑफ 200 इज 100। तब मछुआरा कहता है कि दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर हम लोग इस समझौते पर, इस निर्णय पर पहुंचे थे कि इस मछली के बदले जो भी महाराज मुझे उपहार स्वरूप भेंट करेंगे, इस मछली के बदले वह हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे। यह समझौता, इस निर्णय को हम लोगों ने स्वीकारा था दरवाजे पे, और महाराज मुझे 200 कोड़े माल खाने का उपहार स्वरूप आदेश दे चुके हैं, और इसलिए 200 कोड़े माल खाने का आधा 100 कोड़े होते हैं, तो 100 कोड़े आपको भी स्वीकार करने होंगे क्योंकि यही उपहार है। तो यह सब बातें द्वारपाल और मछुआरे के बीच होती हैं राजा के सम्मुख, राजा के सामने। तब राजा कहता है, राजा, नॉट 100, गिव द गेटकीपर ऑल द 200 lashes एंड डिसमिस हिम फ्रॉम माई सर्विस। आई फील अशेम्ड बिकॉज आई केप्ट सच अ बैड सर्वेंट ऑल दिस डेज। तब राजा यह सब कुछ सुनकर कहता है, 100 नहीं, इस द्वारपाल दरवाजे के रक्षक को पूरे के पूरे 200 कोड़े मारे जाएं, और इसको दंड देने के बाद मेरे नगर में से कार्य मुक्त कर दिया जाए, मतलब मेरे नगर में इसको कोई भी कार्य ना हो और इसको रहने की अनुमति ना दी जाए, इसको नगर निकाला कर दिया जाए। मतलब राजा उसको अपनी सीमा से बाहर निकलवा देता है दंड देने के बाद। और राजा मछुआरे के सामने शर्मिंदा होते हुए कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि इन दिनों इतने बुरे और इतने भ्रष्ट अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सिपाहियों को मैंने अपनी सेवा में स्थान दिया, सेवा में लगाया हुआ है। You are indeed very wise, my good fisherman. This man was trying to cheat you. You have very cruelly brought punishment on him. I wish to give you a good reward for your cleverness and wisdom. Ask me anything. तब महाराज आगे कहते हैं कि तुम काफ़ी, वास्तव में काफ़ी बुद्धिमान हो मछुआरे, मेरे अच्छे मछुआरे, तुम काफ़ी बुद्धिमान हो, वास्तव में बुद्धिमान हो। यह व्यक्ति द्वारपाल, मतलब दरवाजे का रक्षक, तुम्हें धोखा देने की सोच रहा था, तुम्हारे साथ धोखेबाजी, तुम्हारे साथ चीटिंग को आप कह सकते हैं धोखेबाजी या धोखा देना या कपट करना, आप ये शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो महाराज कहते हैं कि तुम काफ़ी बुद्धिमान हो मछुआरे, मेरे नगर के मछुआरे, तुम काफ़ी बुद्धिमान हो, और यह व्यक्ति तुम्हारे साथ धोखा करना चाहता था, बेईमानी करना चाहता था। तुमने इसको काफ़ी चालाकी से दंड के योग्य कर दिया, मतलब काफ़ी चालाकी से तुमने इसको दंड दिलवा दिया मुझसे। आई विश टू गिव यू अ गुड रिवॉर्ड फॉर योर क्रूअलनेस एंड विजडम। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता, चालाकी और बुद्धिमत्ता, क्रूअलनेस मीन्स होती है चालाकी, विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता, तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमत्ता के लिए मैं तुम्हें कुछ उपहार स्वरूप भेंट करना चाहता हूँ, मांगो मुझसे क्या चाहिए तुमको। तब मछुआरा कहता है, फिशरमैन, आई हैव अ डॉटर एंड आई मस्ट सून गिव हर अवे इन मैरिज, आई एम वेरी पुअर। तब मछुआरा कहता है, महाराज मेरी एक कन्या बेटी है, और जैसा कि कन्याओं की उम्र 17 वर्ष होने तक उनकी विवाह की आयु हो जाती है, समाज विवाह की आयु मानने लगता है, तो मैं उस अपनी प्यारी सी अपनी कन्या बेटी को जल्द ही एक अच्छे परिवार में उसकी
शादी ब्याह कर देना चाहता हूँ अच्छे व्यक्ति अच्छे वर्ग से, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ और मैं इस कार्य को कर सकने में असमर्थ हूँ। राजा, ब्रिंग हियर द ब्राइडग्रूम ऑफ योर चॉइस, आई शैल गेट हर मैरिड। तब राजा कहता है, मेरे नगर के बुद्धिमान मछुआरे, तुम अपनी पसंद के वर, अपने पसंद के व्यक्ति दूल्हे को अपनी बेटी के लिए, जिसको तुम भी पसंद करना चाहते हो, उसको बुलाओ महल में। मैं तुम्हारी कन्या बेटी का विवाह बहुत ही धूमधाम अच्छे तरीके से करवाऊंगा। फिशरमैन, आई थैंक योर हाइनेस। तब मछुआरा कहता है, महाराज मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और आपकी जयकार करता हूँ कि आपने मेरे ऊपर कृपा की। इस तरह हम लोगों ने स्टोरी को ख़त्म कर लिया है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे किसी चैप्टर पर वीडियो चाहिए तो आप अपने चैप्टर्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन WhatsApp me on the number given in the description or join the Telegram group of your respective classes. Thank you very much.